अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नदीम। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क के बारे में। मैं आप तक यह टॉपिक अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, जिसका फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियोज़ को इम्प्रूव करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोट से, जो है ए मैन इज़ ए सोशल एनिमल। अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन जो है एक सोशल एनिमल है, यानी एक सामाजिक प्राणी है। कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो सेल्फ सफिशेंट होती हैं, बट हम अगर बात करें होमो सैपियंस यानी कि ह्यूमन की, आज के ह्यूमन की के बारे में, वह ग्रुप में रहता है और ग्रुप में रहना पसंद करता है, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, ये चीज़ बताती है इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी की। और अरिस्टोटल कहते हैं ए पर्सन कैन लिव विदाउट सोसाइटी, ही और शी कुड बी बीस्ट और गॉड। जो इंसान बिना समाज के रह सकता है वो या तो एक बीस्ट यानी जानवर है, या फिर वो खुदा है यानी भगवान है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग की। जब जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रही हैं, हम सोशल वर्क को इंटरचेंजली भी ऐसे यूज़ कर देंगे, हेल्पिंग टू अदर्स, बस ओनली इतना समझते हैं, लेकिन ये सोशल वर्क कंप्लीट नहीं होता। हम आप समझते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग क्या रही हैं। पहला जो है चैरिटी, यानी कि जो हमारे जो समाज के लोग हैं वो जो है चैरिटी को प्रमोट करते हैं, जैसे चैरिटी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सर्दी ज़्यादा है ब्लैंकेट बांटना, अगर जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है उस टाइम पर खाना बांटना, ये सब चीज़ें जो हैं वो चैरिटी कहलाती हैं, जो कि हमारी कहीं ना कहीं एक सामाजिक सोशल वैल्यूज़ को और जो हमारे जो रिलीजियस फेथ को उन सबको दिखाता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा म्यूचुअल सपोर्ट। म्यूचुअल सपोर्ट मीन्स टू से आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो सोशल वर्क कहलाती हैं। कुछ लोगों का मानना ऐसा है, लेकिन वो सोशल वर्क नहीं कहलाती। स्टेट असिस्टेंट यानी स्टेट की तरफ यानी राज्य की तरफ से मिलने वाली सहायताएं, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक के चलते जो गवर्नमेंट जो है आपको राशन प्रोवाइड करा रही है, या अदर तरीके की चीज़ें जो प्रोवाइड करा रही है, वो सब जो है स्टेट असिस्टेंस के अंदर आती हैं। तो इसको सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क समझा जाता है, लेकिन नहीं, ये सोशल वेलफेयर, स्टेट वेलफेयर कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम कभी बात करेंगे। आगे किनशिप मीन्स टू से कि जब हमारे को रिलेशनशिप में होते हैं, कोई रिलेटिव्स होते हैं, उनसे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या वो अदर तरीके की सोशली हो। इस तरीके की हेल्प जब करना वो सोशल वर्क कहलाता है। लेकिन ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रही है, ना कि सोशल वर्क। ठीक है, ये और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारे जितने भी रिलीजन हैं, जो चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो सिखिज़म हो, कोई भी रिलीजन हो, ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो है क्लर्जी क्लास इस तरीके की प्रीच करती हैं हमको कि हमें कितना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कितना हमें सोसाइटी में दान देना चाहिए, जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो उसमें दान की बात की जाती है। अगर मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो उसमें ज़कात की बात की जाती है। ठीक है, ये इस तरीके की जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये जो है लोगों के हेल्प करने के लिए अब हमें बताती हैं किस तरीके से हेल्प करनी है। ठीक, आगे, लेकिन ये सब ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रही हैं, लेकिन ये सोशल वर्क नहीं कहलाती। ठीक है, तो सोशल वर्क क्या कहलाता है? तो सोशल वर्क की मैं आपको फिलॉसफी बता दूं। सोशल वर्क की फिलॉसफी है हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि उनकी इस तरीके से मदद करनी है ताकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने लगें, चीज़ों को सीखने लगें और सेल्फ इम्प्रूवमेंट होने लगे। एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। अगर कोई आपके पास एक हंगर है, तो ये एग्जाम्पल दिया जाता है ये बहुत कॉमनली, कि आप उसको जो है फ़िश पकड़कर देना मत सिखाइए, आप जो है उसको फ़िश पकड़कर देना मत सिखाइए, आप उसको फ़िश पकड़ना सिखा दीजिए। आप उसको अपने ऊपर इंटरडिपेंडेंट ना बनाते हुए आप उसको फ़िश पकड़ना सिखा दीजिए। ये कहलाती है हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, यानी वो अब बाद में खुद भी अपनी हेल्प कर सके अगर आपको ना हो, आप वहाँ पर अवेलेबल ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें अब इसमें आर्म्स गिविंग की, जैसे मैंने उसमें पहले ही बताया था, आर्म्स गिविंग का मतलब कि किसी को पैसे वगैरह दान देना, ये भी हम सोशल वर्क समझते हैं, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है सोशल वर्क के बारे में। फीडिंग हंगरी, भूखे लोगों को खाना खिलाना सोशल वर्क समझा जाता है, लेकिन ये सोशल वर्क नहीं है। ये क्योंकि अगर आपने अभी इस टाइम फॉर एग्जांपल अगर अभी मिड डे है, अभी आधा दिन है, यानी दोपहर का खाना है, तो अब दोपहर का खाना खाने के बाद शाम को फिर आपको भूख लगी, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ना हम इस तरीके से उनको सेल्फ सफिशेंट बनाएं, कुछ इन्हें स्किल सिखाएं, तो इसको वो यूज़ कर अपना जो है अपने
पेट का पालन कर सकें और लोगों के लिए भी हेल्प कर सकें। ठीक है, ये रही फीडिंग हंगरी, जो गलत मिसकंसेप्शन है कि एज सोशल वर्क समझा जाता है इसको, लेकिन सोशल वर्क नहीं है। अगर हम बात करें वॉलंटरी और फिजिकल लेबर की, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये कुछ सिटीजन्स हैं जो कि रोड को साफ कर रहे हैं। अगर सपोज़ आप और आपके मोहल्ले में लोग मिलकर कुछ लोग इकट्ठा हों और सोचें कि हम जो है अपने एरिया को सफाई कर देंगे, सभी चीज़ों की जो गंदगी है उसको सफाई कर देंगे, तो वो सब जो है एक सोशल सर्विस कहलाएगा, ना कि सोशल वर्क। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़े, फ्री बीज, जो हमारे नेता लोग होते हैं इलेक्शन के टाइम पर, वो जो है अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं लोगों के लिए, चाहे वो आप पैसे हो, कैश पैसा हो, या फिर वो अगर सर्दी है तो ब्लैंकेट हो, अगर गर्मी है तो अलग अलग चीज़ें जो है, कभी कभी वो अल्कोहल भी देते हैं, फ्रिज मिक्सिंग मशीन जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें देते हैं ताकि वो उनके वोट ले सकें और एज अपने आप को एज ए प्रेजेंट करते हैं कि वो एक सोशल वर्कर हैं, लेकिन ये सोशल वर्क नहीं कहलाता। हेल्पिंग बाई स्टैंडर्ड्स क्रॉसिंग रोड, यानी कि लोगों की ऐसे हेल्प करना, जो फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ओल्ड एज पर्सन है, उनको एक गर्ल है वो जो रोड क्रॉस करा रही है, लेकिन ये रोड क्रॉस कराना एक सोशल सर्विस के अंदर आएगा। ह्यूमन का एक नेचर है कि ह्यूमन के नेचर के अकॉर्डिंग उसके हेल्प करा दें अगर कोई अपने काम को कैपेबिलिटी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सोशल वर्क नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अगर दोबारा से उसको रोड क्रॉस करना होगा, उनको रोड क्रॉस करना होगा, तो उनको अगेन फिर आपकी ज़रूरत होगी। अगर आप कुछ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें ताकि आपको या आप किसी और की उनको रोड क्रॉस करते वक्त ज़रूरत ना पड़े, तो वो एक सोशल वर्क कहलाएगा। अगर हम बात करें कि ज़रूरत क्या पड़ी प्रोफेशनल सोशल वर्क की, तो इसमें सबसे पहले है जो भी प्रॉब्लम अरोज हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हमारी इकोनॉमी में पढ़ते हैं हम, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और सेकेंडरी जो है हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जो है कुछ प्रॉब्लम जो है अरोज हुई, जैसे कि डेस्टिट्यूशन, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। इनइक्वालिटी मीन्स टू से कि बहुत ज़्यादा खाई हो जाना, जैसे कि आपने देखा होगा अपने आस पास भी और समाज में, जो फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं उनके पास बहुत धन होता है, लेकिन जो लेबर होती है उनके पास ना ही इतना धन होता है, ना ही उनकी वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी होती है। ठीक है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, फाइनेंशियली बेसिस पे भी, पॉलिटिकल बेसिस पे भी और सोशली बेसिस पे भी। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर मीन्स से लेबर से आप 10-10 घंटे काम करा रहे हैं, 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, ना उनके लिए एक प्रॉपर हाइजीन है वहाँ जो एरिया है, ना ही वहाँ प्रॉपर कोई फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए ताकि वो अच्छे से इफेक्टिवली अपने काम को कर सकें। उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ना ही उनको टाइम पर वेजेस मिल रहे हैं, ना ही इनको कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है कंपनी के द्वारा, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, वो अगर नहीं होती तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अगर हम बात करें ग्रोइंग डिमांड्स फॉर बेटर वर्किंग, इसका एक और कारण ये भी है प्रोफेशनल सोशल वर्क का आने का, कि आप जो है ग्रोइंग डिमांड्स होने लगी थी बेटर कंडीशन वर्क के लिए। जैसे कि इसमें है इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल। इंट्रामुरल वो होती हैं जो भी कोई भी फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, इसके अंदर मिलने वाली फैसिलिटीज़, जैसे कि आपका टॉयलेट, उसके साथ आपको वहाँ की अच्छी लाइट, अच्छा एयर आपको अच्छे से मिल सके, और साफ़ सफाई, हाइजीनिटी, ये सब चीज़ जो है इंट्रामुरल होती हैं। अगर कोई किसी कंपनी के अंदर या किसी भी फैक्ट्री के अंदर कुछ वुमेंस हैं, अगर वो उनकी संख्या की लिमिट से क्रॉस कर जाती है, तो उनको वहाँ पर क्रैच भी रखना होता है, जिसमें कि छोटे बच्चे रहते हैं, वो जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके छोटे बच्चे उसमें रहते हैं। इस तरीके की प्रोविज़न करना ताकि वुमेन जो है इफ़ेक्टिवली अपने काम को कर सकें। ठीक है, एक्स्ट्रामुरल वो होती हैं जो आउटसाइड मिलती हैं इंडस्ट्री की प्रोमाइसिस से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अगर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के बाहर यहाँ पर आपको अकोमोडेशन टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये गाड़ी वगैरह, कन्वीनियंस वगैरह, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराना, ये सब एक्स्ट्रामुरल कहलाती हैं। अब बात करते हैं इसकी चैनलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हेल्प। जब चैनलाइज करना चाहते हैं हम ऑर्गेनाइज वे में एक हेल्प को, एक साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक चैनल बनाना होगा और ऑर्गेनाइज तरीके से एक मेथड बनाना होगा जिससे कि हम लोगों की हेल्प कर सकें इफेक्टिवली, साइंटिफिक मेथड से और लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन ऑफ द ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इन कारणों की वजह से, जैसे मैंने बताया, इन कारणों की वजह से सोशल वर्क को एज ए प्रोफेशन नीड हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सोशल वर्क क्या है, अब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है सोशल वर्क की। तो सोशल वर्क अकॉर्डिंग टू IFSW स्टैंड्स फॉर
इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर सोशल वर्क, ठीक है, ऑफ सोशल वर्क। इस 2014 में इनकी डेफिनेशन है, उन्होंने इसमें बोला था सोशल वर्क इज़ ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन, यानी कि प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर होता है, उसका प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है, लॉयर होता है, उसका भी एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन होता है, ठीक है। अगर हम एन एकेडमिक डिसिप्लिन जैसे कि एकेडमिक डिसिप्लिन की अगर हम बात करें कि ये बैचलर लेवल पर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, मास्टर्स लेवल्स पर कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, इवन पीएचडी भी होती हैं। बैचलर लेवल पर जब हम पढ़ते हैं तो उसको बीएसडब्ल्यू बोलते हैं, जब मास्टर्स लेवल पर पढ़ते हैं तो उसको एमएसडब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी, नेशनल, प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इस तरीके की डिसिप्लिन पढ़ाती हैं, और ये प्रमोट करता है सोशल चेंज। अगर कोई सोसाइटी के अंदर हमारे ऐसी चीज़ अवेलेबल है जो कि हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट को रोकती है और कुछ पर्टिकुलर जेंडर के खिलाफ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सोसाइटी को अच्छे से फ्लरिश नहीं होने दे रही, तो इस तरीके की चीज़ों को चेंजेस में पे प्रमोट करता है सोशल चेंज। फॉर एग्जांपल सती जो है इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बताने के लिए। अगर किसी सोसाइटी के अंदर सती प्रथा जैसी चीज़ें चलती रहेंगी तो उससे जो है स्पेसिफिकली वो वुमेंस के खिलाफ है, और उसके साथ साथ अपकमिंग जनरेशन के लिए भी वो एक नेगेटिवली इफेक्ट देती रहेगी। तो इस तरीके के सोशल चेंज को ये प्रमोट करता है सोशल वर्क, ठीक है। अगर हम बात करें सोशल कोहेशन, यानी सोशल कोहेशन है समाज के अंदर डिफरेंट फेथ हैं, डिफरेंट रिलीजन कास्ट हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं, तो उन सबको एक साथ लाना उसको बोलते हैं सोशल कोहेशन, ठीक। एंड एम्पावरमेंट इज़ ए ब्रॉड डेफिनेशन है इसकी। एम्पावरमेंट को हम एक लाइन से समझ सकते हैं जैसे कि टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस पीपल, यानी उन लोगों को आवाज़ देना जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। जैसे कि हमारे समाज के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को, जेंडर को अगर किसी तरीके से सप्रेस किया जाता है तो उसको इतना एम्पावर करना थ्रू एजुकेशन, थ्रू अवेयरनेस, कि वो जो है अपनी आवाज़ उठाई सके अपने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, और अपने जो राइट्स उसको अवेलेबल उसको दिए गए हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन उनको वो अप्लाई करा सके। इस तरीके को चीज़ एम्पावरमेंट कहते हैं, ठीक है। ये बेस, इसकी प्रिंसिपल बेस है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है एक अपना आप में एक ब्रॉड टर्म है। सोशल जस्टिस को अभी फिलहाल इस तरीके से समझ सकते हैं। सोशल जस्टिस बोलते हैं समाज के अंदर अगर किसी भी तरीके का कोई समाज है हमारा, स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है, इसका अलग अलग डिफरेंट लेयर्स हैं, वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग भी जाते हैं, या फिर अब अगर हम फाइनेंशियली भी डिवाइड करते हैं तो भी वो डिवीज़न मिलता है। अगर उस डिवीज़न को कम कर सकें और लोगों में, समाज में जो दबा हुआ या वल्नरेबल सेक्शन है उसको, उसके उत्थान के लिए या फिर उसको प्रमोट करने के लिए उस प्रिंसिपल पर सोशल वर्क काम करता है। बात है ह्यूमन राइट्स, यानी मानवीय अधिकारों को, जो प्रिंसिपल है मानवीय अधिकारों के, उन पर बात करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी साझा जिम्मेदारी के साथ, एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज़ हिंदी में डाइवर्सिटी को कहते हैं विविधता कहते हैं डाइवर्सिटी को, ठीक है। अगर हम बात करें डाइवर्सिटी, वो हो सकती है इन टर्म्स ऑफ रेस, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन पर जो है डाइवर्सिटी हो सकती है। तो हमें अदर कल्चर, अदर फेथ, अदर रिलीजन की भी, हमें अदर कल्चर रीजन की भी हमें रेस्पेक्ट करनी है, और ये सब जो है सोशल वर्क के प्रिंसिपल होते हैं। ये प्रिंसिपल जो हैं इसके सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी आर द सेंट्रल टू द सेल, ये सब जो सेंट्रल होते हैं सोशल वर्क के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मूर्ति और राव की डेफिनेशन के बारे में, तो मूर्ति और राव कहते हैं सोशल वर्क द हेल्प रेंडर टू एनी पर्सन और ग्रुप, यानी एनी पर्सन, कोई भी पर्सन और ग्रुप की जो है विच इज सफरिंग, जो सफ़र कर रहे हैं किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो या मॉरल हो, इस तरीके से भी से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको हेल्प करा सके और उनको अनेबल कर सके, वो अपनी हेल्प खुद कर सकें, ठीक है। फ्रेंडलैंडर की अगर हम बात करें, सोशल वर्क इज़ ए प्रोफेशनल सर्विस है बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल। साइंटिफिक नॉलेज पर, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल के साथ केस वर्क, और इंडिविजुअल से एक से ज़्यादा हैं तो ग्रुप वर्क, अगर उससे भी ज़्यादा है, कॉमन प्रॉब्लम है, बड़े लेवल को टारगेट करती है तो फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की चीज़ें एक साइंटिफिक तरीके से हम इसको आगे बढ़ते हैं और उसको करते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क की, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोशल वर्क के, तो सोशल वर्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू सोल्व साइको सोशल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल। साइको मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड है, यानी मनोविज्ञान से, और अगर बात करें सोशल से, तो समाज से, यानी साइकोलॉजिकली अगर कोई मेंटली इल है तो उसके लिए वो जो साइकोलॉजिकली थेरेपी दे सके उसको, और जो है
अपनी जो नॉलेज उसने गेन की है इन स्कूल इन कॉलेजेस, तो उसको यूज़ करते हुए वो जो है क्लाइंट को थेरेपी दे सके और उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दूर कर सके। अगर सोशल प्रॉब्लम्स कोई है तो उसको भी इसी तरीके से दूर कर सके। टू फुलफिल ह्यूमैनिटेरियन नीड्स एंड सोल्व एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जो भी हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और डिग्निटी भी एक ह्यूमैनिटेरियन नीड है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 जो है वो भी इसकी ब्रॉड डेफिनेशन है, उसमें आता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी सम्मान के साथ जीना भी एक इंसान की अधिकार है। ठीक है, टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंसी अमॉन्ग द पीपल, ये जो फिलॉसफी है सोशल वर्क की, टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंसी अमॉन्ग द पीपल, टू मेक हार्मोनियस एंड सोशल रिलेशन। जैसे हमारा समाज अलग अलग कास्ट में, क्लास में, रीजन में, रिलीजन में, कल्चर में डिवीज़न है, उसी के साथ साथ जो है हमें उनको साथ लाना है और हार्मनी क्रिएट करनी है उन सभी के बीच में। ठीक है, हार्मनी क्रिएट करना, ये सब जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल वर्क के। टू डेवलप एंड प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करना। फॉर एग्जांपल अपने से जो अपोजिशन है उसकी भी बात सुननी, और जो अपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसेंट है, अगर मान लो कोई आपके किसी ओपिनियन के खिलाफ है, तो उसको जो है आप जो है उसका भी सम्मान करें, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो है हमें सम्मान करना है दूसरे ओपिनियंस का भी और सभी लोगों का। ठीक है, उसके बाद टू क्रिएट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्रिएट करना है एक ऐसा इन्वायरमेंट जिससे कि इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, ऐसा हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सके, क्रिएट कर सकें ऐसा इन्वायरमेंट। इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों अपने आप में ब्रॉड टर्म है, इनके बाद में समझेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी फिलहाल ये बता देता हूँ। ये जो ग्रोथ है ये क्वान्टिटेटिव है, ठीक है, और जो ये डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, इसमें इतना आप समझ सकते हैं इतना डिफरेंस के साथ, और बाकी जब हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो अलग बढ़ेंगे। ठीक, अगर अब हम बात करें नेक्स्ट की, टू प्रोवाइड सोशल एंड लीगल असिस्टेंस, यानी सामाजिक और कानूनी असिस्टेंस सहायता प्रोवाइड कराना, ये सबके ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल वर्क के। अब सोशल वर्क के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हमने, हमने शुरू से पढ़ा सोशल वर्क के मिसकंसेप्शन क्या हैं, फिर उसके बाद हमने क्या सोशल वर्क एक्चुअली है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब हम जानते हैं इसके स्कोप के बारे में कि स्कोप क्या है सोशल वर्क का। तो स्कोप इन मेडिकल सोशल वर्क में फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेशेंट, ये आपका डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पेशेंट को एग्जैक्ट आराम से तसल्ली से एक एक चीज़ें बता सके, तो उसके लिए बीच में इंटरमीडिएट में आता है सोशल वर्कर। ठीक है, सोशल वर्कर, डॉक्टर और सोशल वर्कर के बीच में इंटरेक्शन होगा, फिर सोशल वर्कर एंड पेशेंट के बीच में भी होगा, इन दोनों के बीच में भी होगा, लेकिन सोशल वर्कर जो है और एफिशिएंटली अच्छे तरीके से पेशेंट को चीज़ें बता सकता है। ठीक है, और उसकी फैमिली को भी बता सकता है, इस फैमिली से भी कांटेक्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें सोशल वर्कर करता है। अभी जैसे हाल फिलहाल में हमारी कंट्री के अंदर कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो इस टाइम पर मेडिकल सोशल वर्कर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्टाफ हमारे पास बहुत कम है डॉक्टर का। अगर हम बात करें आगे सोशल वर्क विद एल्डरली, जो हमारे ओल्ड है, जो हमें ओल्ड होम में रहते हैं, जो हमारे ओल्ड एज हैं जो होम में रहते हैं, वो जो उनसे मुलाकात करना, उनको जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही हैं, स्कीम्स चल रही हैं, पेंशन स्कीम के रिलेटेड या और अदर स्कीम्स चल रही हैं, वो उन तक डिलीवर कराना, उनको सोशली, इमोशनली और मोरली उनको सपोर्ट करना। ठीक है, सोशल वर्क विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो जैसे मैंने बताया पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन डिसेबल है उसके लिए एज अ सोशल वर्कर उस तक स्कीम्स पहुंचाना, उस जो गवर्नमेंट की तरफ से इक्विपमेंट्स मिलने हैं वो सब चीज़ें करना और उनकी आवाज़ बनकर उठना। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़ा तबका इससे ग्रसित है। अगर हम बात करें सोशल वर्क एंड जेंडर में फीमेल ही नहीं और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल LGBTQ। L stands for lesbian, G stands for gay, B stands for बायोसेक्सुअल, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर एंड Q स्टैंड्स फॉर क्वीर। ठीक, ये सब जो हैं अलग अलग जेंडर हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, ये सब जेंडर हैं, इन सभी के साथ डील करना, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं और अदर कमेंट होते हैं, इनको मेन स्ट्रीम में ला सकें, इसलिए इनके साथ वर्क करना। सोशल वर्क विद वीकर सेक्शन होता है, फाइनेंशियली हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है। ये जो वीकर सेक्शन है उसके साथ सोशल वर्कर उसके साथ वर्क करे और उनको जो है एम्पावर करे। अगर आगे बात करें ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क की, तो ऑक्यूपेशनल में जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी लेबर क्लास है, यहाँ पर हमारे ओनर हैं और बीच में हमारा वेलफेयर ऑफिसर हो सकता है सोशल वर्कर। गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी फैक्ट्री के अंदर 500 प्लस अगर
लोग वर्क करते हैं तो वहाँ पर एक वेलफेयर ऑफिसर का होना ज़रूरी है। अगर ये वेलफेयर ऑफिसर इनमें रहेगा तो उनके पेमेंट का, वेजेस का और उनसे रिलेटेड इंश्योरेंस का, इन सभी चीज़ों का वो ध्यान रखे। ठीक है, अब बात करें सोशल डिफेंस की। सोशल डिफेंस अपना आप में एक टर्म है पूरा, बाद में इसके ऊपर पूरा चैप्टर आएगा। सोशल डिफेंस का मतलब है कि समाज में जो क्रिमिनल एक्ट हैं उस समाज को उससे बचा सके। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसको जो है जेल वगैरह में भेजा जा सके, उसको पनिशमेंट के लिए या फिर उसको करेक्शनल के लिए। ठीक, अगर हम बात करें स्कूल इसको करेक्शनल सेटिंग्स से, करेक्शनल सेटिंग्स भी इसी के अंदर आती हैं, जेल। और जैसे कि अगर कोई बच्चा 18 से कम है, 18 बिलो है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो है जेल नहीं है, उसको जो है उसको शेल्टर होम में भेजा जाता है, उनको शेल्टर होम में भेजा जाता है। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें स्कूल सोशल वर्क। स्कूल सोशल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। स्कूल सोशल वर्क के अंदर देखो टीचर हैं, स्कूल के अंदर टीचर हैं और स्टूडेंट हैं। ठीक, टीचर हैं और स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर किसी तरीके का अब्यूज़ फेस करता है, चाहे वो फिजिकली अब्यूज़ हो, चाहे वो सोशली अब्यूज़ हो, चाहे वो मॉरली अब्यूज़ हो, किसी भी तरीके का अब्यूज़ को अगर फेस करता है, देखो टीचर जो है गवर्नमेंट स्कूल में भी देखते हैं या फिर प्राइवेट में भी, तो गवर्नमेंट में तो मोस्टली 80+ स्टूडेंट रहते हैं एक टीचर के पास। अब टीचर को सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, टीचर को सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, साथ ही साथ इन बच्चों को भी देखना है, अटेंडेंस लेनी है, एग्ज़ाम भी चेक करना है और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि 80 बच्चे से प्लस होते हैं जो कि टफ़ हो जाता है उनके साथ मैनेज करना। अगर स्टूडेंट अपनी जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर रही है क्योंकि वो फिज़िकल अब्यूज़ फेस कर रहा है या फिर सोशल अब्यूज़ फेस कर रहा है, तो इस वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरती है, तो वो इस बात को किसको बताया जाकर, इस तरीके की बातों के लिए स्कूल के अंदर सोशल वर्कर रखा जाता है, ताकि वो जो लोगों को बच्चों को टाइम पर एक सेमिनार टाइप कराकर उनको अवेयरनेस करा सके, गुड टच, बैड टच, इन सभी पर। जब हम इस प्रॉपर पढ़ेंगे और प्रॉपर पढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी वरना। रूरल डेवलपमेंट गाँव का विकास, ग्रामीण विकास। सोशल वर्क विद फैमिलीज, इसमें फैमिली टाइप ऑफ फैमिलीज पढ़ेंगे, तो उसके अंदर सब जो फैमिलीज टाइम पर प्रॉब्लम फेस कर रही हैं न्यू प्रॉब्लम्स, उन सभी को सॉर्ट आउट करते हुए। ठीक है, उसमें मैरिज काउंसलिंग भी होता है और सभी चीज़। ठीक है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं अभी। इन्वायरमेंट एंड सोशल वर्क का मतलब, जैसे आज हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है अदर स्पीसीज़ पर भी, ह्यूमन पर भी और इन्वायरमेंट पे भी। तो उन सब चीज़ों को लेकर अवेयर करते हुए लोगों को, और इसको कम से कम उसको ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें और जो है हम एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ बढ़ें, इसके लिए जो सोशल वर्कर काम कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है सोशल वर्क एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। तो सोशल वर्कर, आप डिसास्टर के बाद जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली को खो देते हैं, अपने घर बार को खो देते हैं, अपने जो पूरी ज़िंदगी कमाई, उनकी जो एसेट होती है वो उसको खो देते हैं। वो सबको खोने के बाद वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चले जाते हैं, बहुत लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, इस सब चीज़ें फेस करते हैं। तो सोशल वर्कर इसमें क्या कर सकता है, सोशल वर्कर इसमें जो है उनको थेरेपी दे सकता है, उनको जो है रिहैबिलिटेट करा सकता है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली स्कीम्स हैं उन तक वो उनको प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, सोशल वर्कर जो है डिसास्टर मैनेजमेंट में इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। ये रही आज हमारी वीडियो का एंड। थैंक यू, बाय बाय। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, हम आपके कमेंट को एक एक पढ़ते हैं और उसका आज भी रिप्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।